दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए हमारे डेली यूज में आने वाले कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी वर्ड्स लाया हूँ, उनके प्रॉपर मीनिंग और एग्जांपल्स के साथ, जो स्पोकन इंग्लिश सीखने वालों के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल है। सो गाइस, वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसे एंड तक देखें एंड आई एम श्योर कि आप इस वीडियो से बहुत कुछ सीख के जाएंगे। सो फ्रेंड्स, मैं हूँ आपका दोस्त माइक एंड यू आर वॉचिंग राइज ऑफ समथिंग। नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स स्टार्ट इट। सो गाइस, द फर्स्ट वर्ड इज आउटकम। आउटकम का मतलब है नतीजा या फिर परिणाम। आइए इसे एग्जांपल से देखते हैं। दिस एक्सीडेंट इज द आउटकम ऑफ योर केयरलेसनेस। यह दुर्घटना तुम्हारी लापरवाही का नतीजा है। दिस एक्सीडेंट इज द आउटकम ऑफ योर केयरलेसनेस। नेक्स्ट वर्ड इज फ्लॉ। फ्लॉ का मतलब है दोष या फिर खोट। आइए एग्जांपल देखते हैं। I returned that item because it had a flaw in it. मैंने वो सामान वापस कर दिया क्योंकि उसमें एक खोट था। I returned that item because it had a flaw in it. Next word is inception. Inception word का मतलब है शुरुआत या फिर आरंभ। आइए इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। The program has been successful since its inception. यह कार्यक्रम शुरुआत से ही सफल रहा है। The program has been successful since its inception. Next word is furious. Furious word का मतलब है बहुत ज़्यादा गुस्सा। आइए एग्जाम्पल देखते हैं। I was furious when he hit my car. मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आया जब उसने मेरी कार ठोक दी। I was furious when he hit my car. Next word is heist. Heist word का मतलब है डकैती। आइए एग्जाम्पल देखते हैं। Both bank heists occurred the same night. दोनों बैंक डकैतियां एक ही रात को हुई। Both bank heists occurred the same night. Next word is tremble. Tremble word का मतलब है घबराना, कांपना या फिर थरथराना। आइए इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। The girl was trembling with fear. लड़की डर के मारे कांप रही थी। The girl was trembling with fear. नेक्स्ट वर्ड इज होली। होली वर्ड का मतलब है पवित्र या फिर शुद्ध। आइए एग्जाम्पल देखते हैं। द बॉटल कंटेन्स द होली वाटर ऑफ रिवर गंगा। इस बोतल में गंगा नदी का पवित्र जल है। द बॉटल कंटेन्स द होली वाटर ऑफ रिवर गंगा। नेक्स्ट वर्ड इज अबैंडन। अबैंडन वर्ड का मतलब है छोड़ देना या फिर त्याग देना। आइए इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। द कैप्टन गेव द ऑर्डर्स टू अबैंडन द शिप। कप्तान ने जहाज को छोड़ देने का आदेश दिया। द कैप्टन गेव द ऑर्डर्स टू अबैंडन द शिप। नेक्स्ट वर्ड इज इन्फ्लुएंस। इन्फ्लुएंस वर्ड का मतलब है असर या फिर प्रभाव। आइए इसे एग्जाम्पल से देखते हैं। मैनी टीवी प्रोग्राम्स हैव अ बैड इन्फ्लुएंस ऑन चिल्ड्रन। कई सारे टीवी कार्यक्रमों का बच्चों पर बुरा असर पड़ता है। मैनी टीवी प्रोग्राम्स हैव अ बैड इन्फ्लुएंस ऑन चिल्ड्रन। नेक्स्ट वर्ड इज टर्मिनेट। टर्मिनेट वर्ड का मतलब है खत्म करना या फिर समाप्त करना। आइए एग्जाम्पल देखते हैं। यू हैव नो राइट टू टर्मिनेट द कॉन्ट्रैक्ट। तुम्हारे पास इस अनुबंध को खत्म करने का कोई अधिकार नहीं है। यू हैव नो राइट टू टर्मिनेट द कॉन्ट्रैक्ट। नेक्स्ट वर्ड इज श्रिंक। श्रिंक वर्ड के दो मतलब हैं। पहला मतलब तो होता है सिकुड़ना और दूसरा मतलब है पीछे हटना। आइए अब बारी बारी से दोनों का एग्जाम्पल देखते हैं। वी मस्ट नॉट श्रिंक फ्रॉम आवर रिस्पॉन्सिबिलिटीज। हमें अपनी जिम्मेदारियों से पीछे नहीं हटना चाहिए। वी मस्ट नॉट श्रिंक फ्रॉम आवर रिस्पॉन्सिबिलिटीज। विल दिस शर्ट श्रिंक इन द वॉश। क्या यह कमीज धोने में सिकुड़ जाएगी? विल दिस शर्ट श्रिंक इन द वॉश। नेक्स्ट वर्ड इज पेनिट्रेट। पेनिट्रेट वर्ड का मतलब है घुसना या फिर छेदना या हम कह सकते हैं आर पार करना। आइए एग्जाम्पल देखते हैं। द कोल्ड सीम टू पेनिट्रेट हिज बोन्स। ठंड लगता है उसकी हड्डियों में घुस गई है। द कोल्ड सीम टू पेनिट्रेट हिज बोन्स। नेक्स्ट वर्ड इज हैम्पर। हैम्पर वर्ड का मतलब है बाधा डालना या फिर रुकावट डालना। आइए इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। दिस स्टॉर्मी वेदर विल डेफिनेटली हैम्पर रेस्क्यू वर्क इन हिली एरियाज। ये तूफानी मौसम जरूर पहाड़ी इलाकों में बचाव के कार्य में बाधा डालेगा।
This stormy weather will definitely hamper rescue work in hilly areas. Next word is hostage. Hostage word का मतलब है बंधक या फिर हम कह सकते हैं बंदी. आइए एग्जाम्पल देखते हैं. The terrorist demanded a plane and a pilot in exchange for the hostages. आतंकवादियों ने बंधकों के बदले एक विमान और एक पायलट की मांग की. The terrorist demanded a plane and a pilot in exchange for the hostages. Next word is incompetent. Incompetent word का मतलब है अयोग्य, यानी जो किसी चीज के योग्य ना हो. आइए इसे एग्जाम्पल से समझते हैं. Our principal is absolutely incompetent to run the school. हमारे प्रिंसिपल स्कूल चलाने के लिए बिल्कुल अयोग्य हैं. Our principal is absolutely incompetent to run the school. Next word is hideout. Hideout का मतलब है ठिकाना या फिर अड्डा, या नॉर्मली हम कह सकते हैं छिपने की जगह. आइए इसे एग्जाम्पल से समझते हैं. The bandits did not want anyone to know about their hideout. डाकू नहीं चाहते थे कि किसी को भी उनके ठिकाने का पता चले. The bandits did not want anyone to know about their hideout. Next word is deploy. Deploy word का मतलब है तैनात करना. आइए एग्जाम्पल देखते हैं. The troops have been deployed along the border. सैनिकों को सीमा पर तैनात कर दिया गया है. The troops have been deployed along the border. Next word is insidious. Insidious word का मतलब है कपटी या फिर धोखेबाज. आइए एग्जाम्पल देखते हैं. The insidious witch used cookies and candy to entrap naive children. उस धोखेबाज चुड़ैल ने भोले भाले बच्चों को फंसाने के लिए कुकीज और कैंडी का इस्तेमाल किया. The insidious witch used cookies and candy to entrap naive children. Next word is imitate. Imitate word का मतलब है नकल करना या फिर नकल उतारना. आइए इसे एग्जाम्पल से देखते हैं. He imitates all the actors very well. वह सारे एक्टर्स की नकल बहुत अच्छे से कर लेता है. He imitates all the actors very well. Next word is empower. Empower word का मतलब है अधिकार देना या फिर शक्ति देना. आइए इसे एग्जाम्पल से समझते हैं. The new laws empower the police to stop anybody in the street. नए कानून पुलिस को सड़क पर किसी को भी रोकने का अधिकार देते हैं. The new laws empower the police to stop anybody in the street. So guys, I am sure कि आपको सारे वर्ड्स अच्छे से समझ आ गए होंगे. और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें और जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें. और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लें, जिससे आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस इजीली मिल सके. थैंक यू वेरी मच.